हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रश्मि डोगरा व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 3 बजे से, क्योंकि आज है जी करवा चौथ और आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाई थी करवा चौथ की मेहंदी, और हमें मेहंदी लगाते लगाते 2 बज गए। और देखिए हमारी आंखें कैसे सूज रही हैं, दोनों की ही। मेरी तो कुछ ज़्यादा ही आंखें सूज रही हैं। और अगला व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ जी सुबह की सरगी वाला व्लॉग, और देखते हैं कि आज की सरगी में क्या क्या बन रहा है। तो मैं इस बार सरगी में बस सिंपल सा ही खाने वाली हूँ। हम एक्चुअली पिछले साल से ही बहुत सिंपल खाना खा रहे हैं। पहले तो हम बना लेते थे पराठे, मूली के, आलू के, गोभी के पराठे बनाते थे, साथ में कोई सब्जी या अचार वगैरह ले लेते थे, चाय ले लेते थे, और फेनियाँ तो बनती ही बनती हैं। और इसके अलावा हम बस इतना ही खाते थे। और अब तो 2 साल से और भी सिंपल खा रहे हैं। मैं सिर्फ सिंपल फेनिया बनाऊंगी और एक साइड पे मैं पराठे बनाऊंगी। सब्जी मैंने रात को बनाई थी आलू मटर की, बहुत टेस्टी बनी है। तो रज्जू बोल रही थी कि हम वही खाएंगे, आप अलग से सब्जी मत बनाना, उसी के साथ पराठे बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैं बस एक साइड पे कर रही हूँ जी फेनिया बनाने की तैयारी। और दूध मेरा उबलना शुरू हो चुका है, नहा धो चुकी हूँ मैं। और उसके बाद सीधा मैं पहले किचन में आई हूँ। सब मैं टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी डाल दूँगी, बस ये 2 ढक्कन डालूँगी, ये कम है, ज़्यादा नहीं है। और मैं इसको बिल्कुल सिंपल ही बनाने वाली हूँ, चीनी वाली। मुझे इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं। फेनिया मुझे बिल्कुल सिंपल ही पसंद है। बाकी और कोई जो सेवियाँ हम घर पे बनाते हैं ना खाने के लिए, उसमें फिर भी डाल लेते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, लेकिन मुझे फेनिया बिल्कुल बिल्कुल सिंपल अच्छी लगती हैं, क्योंकि इसका जो भुजा हुआ टेस्ट आता है ना उसमें दूध में डाल के, वो बहुत अच्छा लगता है। चलो जी, चीनी और दूध अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी सेवियाँ, फेनिया एक्चुअली फेनिया। और ये फेनिया इतनी अच्छी खुशबू थी ना, इतनी फ्रेश है ना, हाथ में से घुलती जा रही है ना। और इसमें घी भी ज़्यादा नहीं डाल रखा है, तो देसी घी की सेवियाँ, लेकिन इसमें घी बहुत उन्होंने हिसाब से, मतलब हाथों में इतना आ नहीं रहा। और ये मैं एक रात पहले ही लेके आई हूँ, मेहंदी लगाने से पहले। मैं भूल चुकी थी, एक्चुअली मुझे सरगी का सामान भी चाहिए, तो मैं एक रात पहले लेके आई थी। वो बिल्कुल फ्रेश बना रहे थे, इतनी खुशबू आ रही थी ना वहाँ पे। और सेम वही खुशबू इस फेनियों में से भी आ रही है। और मैं थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी फेनिया बनाऊंगी, पतली नहीं बनाऊंगी। और मैं ना सबके लिए बनाऊंगी, घर में ना सबको बहुत पसंद है फेनिया। तो मैंने 1-2 बार ऐसे किया है कि जितनी हमने व्रत करने वालों लोगों ने खानी है ना, तो सिर्फ उतनी बनाती थी। फिर मम्मी बोलती थी कि नहीं, हमारे लिए भी बना लिया करो। उसके बाद तो उनका भी मन नहीं करता है। वैसे ही त्यौहार आ जाएंगे, मिठाइयाँ वगैरह, फिर ये पड़ी रह जाती हैं। हमारे तो 1-1 साल तक पड़ी रही हैं। 1-2 बार तो ऐसे हुआ 1-1 साल तक पड़ी रहती हैं, और फिर ऐसे ही बेकार ही जाते हैं फिर वो। तो इसलिए फिर मैंने एक साथ ही बना ली, बस थोड़ी सी बची है, देखूंगी। एक साइड पे मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी है। मैं सिर्फ पराठे बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने एक रोटी बनाई थी गाय माता के लिए, और उसके बाद अपने लिए पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं एक साइड पे। बस अब मैं 2-2 ही पराठे बनाऊंगी, ज़्यादा हम खा नहीं सकते सुबह सुबह। और एक साइड पे मैं सब्ज़ी भी गर्म कर लूँगी। और मेरे हाथों पे मेहंदी देखिए जी कैसा कलर आया है मेरे हाथों पे। एक साइड पे मैंने लगाई है प्रिंट्स जो आते हैं ना आजकल मेहंदी वाले, एक साइड पे वो लगाई है जो थोड़ा सा सुंदर लग रहा है। और एक साइड पे बहुत सिंपल मेहंदी लगाई है मैंने, मुझे नहीं आती है लगानी। और बस अभी इतना ही कलर आया है। जैसे जैसे रात होती जाएगी, 1-2 दिन बीतेंगे ना, तो यही मेहंदी आपको इतनी डार्क दिखेगी ना मेरे अगले व्लॉग्स में, ये बहुत डार्क हो जाएगी। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह 3 बजे मुझे करारे करारे पराठे बनाने में मज़ा भी आ रहा था। एक्चुअली थक तो बहुत गए थे, पूरी रात हम जगे हैं। पूरी रात इतना मतलब पहले फिर भी सो जाते थे 1-2 घंटे के लिए, हम इस बार बिल्कुल नहीं सो पाए। और आंखें इतनी सूज रही हैं, सर इतना भारी भारी अभी होना शुरू हो गया ना। तो अभी तो मैं पानी पी लूँगी अच्छे से, क्योंकि रोटी की तो इतनी सुबह भी भूख नहीं होती और पूरा दिन भी भूख नहीं लगती है इस व्रत में। सिर्फ पानी पीने का ही मन करता है बार बार, इतनी एनर्जी, ऐसे सर के ऊपर इतना भार सा आ जाता है ना, भारी। अब सरगी शुरू करने से पहले हम पहले ना एक छोटी सी पूजा करेंगे श्रृंगार के सामान की। हम 2 जगह लिया है मैंने, एक अपने लिए, एक रज्जू की तरफ से मैंने श्रृंगार का सामान लिया है। और वैसे तो ना ये हम अपना भी मेकअप करने से पहले इस मेकअप की पूजा करनी होती है, लेकिन मैंने फटाफट से ना सूट और चूड़ियाँ वगैरह पहन ली थी कि मुझे पूजा करनी है। पहले हमने श्रृंगार की सामान ही पूजा करनी होती है, उसके बाद हम सरगी करेंगे। और ये 2 जगह पे लिया है मैंने, रज्जू के लिए और अपने लिए। पहले एक थाली में अपने लिए सजा रही हूँ, और दूसरी मैं रज्जू के लिए सजाऊँगी।
अब मैंने दोनों प्लेट्स में श्रृंगार का सामान निकाल लिया है। सबसे पहले मैं अपनी प्लेट की पूजा करूँगी। जो मैंने अभी श्रृंगार का सामान निकाला है, पहले इसको मनसा जाएगा। मनसना हमने बोलना होता है, जैसे हम इस श्रृंगार को सामान को पूजा करेंगे और इस सामान को हम यूज़ नहीं कर सकते। ये सामान हम देंगे अपनी किसी भी बेटी को, ऐसे दे सकते हैं, किसी बहन बेटी को ना देना होता है ये सामान, और उसके बाद ही हम व्रत करते हैं। मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी ये सब चीज़ें दिखा रखी हैं, जो मेरे करवा चौथ के पुराने वाले व्लॉग्स हैं ना, उसमें भी देखना, उसमें भी बहुत अच्छे से मैंने दिखा रखा है कि हम कैसे सबसे पहले व्रत शुरू करने से पहले अर्ली मॉर्निंग में अपना सरगी बनाते हैं, फिर उसकी सरगी की पूजा की जाती है, श्रृंगार के सामान की पूजा की जाती है, उसके बाद ही हम अपना व्रत शुरू करते हैं। अब है रज्जू की बारी। एक्चुअली इसका छोटा बच्चा है तो ये थोड़े से सारे काम करने में ना लेट हो जाती है, तो ये नहाई भी बाद में थी, इसने बल्कि मेहंदी भी मेरे बाद में ही लगाई थी, और अब नहा के आई है, फटाफट तैयार हुई है, और मैंने इसकी प्लेट तैयार कर दी थी, तो बस ये सीधा पूजा करेगी। बस अब हम पूजा कर चुके हैं, अब हम करेंगे सरगी, जो मैंने अभी पराठे बनाए हैं, और बस एक दो पराठे खाएंगे हम। और उसके बाद ये देखिए मैंने बनाई है 2 कटोरी में फेनियाँ हैं, पराठे हैं, और जो मैंने सब्ज़ी डाली है आलू मटर की, बस यही खाएंगे। और अब हम फ्री हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मेहंदी और चूड़ियाँ। ये देखिए, मैंने ये चूड़ियाँ ना ऑनलाइन मंगवाई हैं। एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा वायरल चूड़ियों का सेट है, सब जानते होंगे, ऑनलाइन बहुत बिक रही हैं ये चूड़ियाँ। है ये प्लास्टिक की, पर एक मेरा मन था कि मैं कांच की पहन लूँ, फिर मेरा मन हुआ जो मैंने ख़रीदी हैं वही पहनती हूँ, और एक मैंने कांच की आगे लगा ली थी चूड़ी, और इन्होंने भी ऑनलाइन मंगवाई हैं, लेकिन इनकी कांच की चूड़ियाँ हैं। बहुत ही प्यारी चूड़ियाँ हैं, ये कैमरे में इतना दिख नहीं रहा, लेकिन इतनी प्यारी चूड़ियाँ, इतनी शाइन कर रही हैं ना, तो बहुत अच्छी लग रही थी ये चूड़ियाँ। और आप बताना आपको हमारी चूड़ियाँ कैसी लगी हैं, प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके। इनकी है ये मरून कलर की चूड़ी है, साथ में ये सारी कांच की चूड़ियाँ हैं, और मेरी भी प्लास्टिक की चूड़ियाँ हैं, मेरा भी मरून कलर का सेट है। और आप बताना कि आपको हमारी चूड़ियाँ कैसी लगी हैं, सच्ची सच्ची बताना, आपको जो भी अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि हमें अच्छा लग रहा है तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा, प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में। मुझे तो बहुत अच्छी लगी हैं चूड़ियाँ, और मैं इतनी खुश हो रही थी पहन के। पहले मैं लेके आई थी रात को, कांच की चूड़ियाँ भी ले आई थी मैं, कि कांच की चूड़ी पहननी चाहिए एक्चुअली। फिर मन किया कि सब मुझे कह रहे थे नहीं, अब जो आपने ख़रीदी इतने मन से वही पहनना, तो फिर मैंने वही पहन ली। और इनकी मेहंदी बहुत हल्की है, ये बेचारी ने बाद में लगाई थी, 1:30 से 2 बजे के बाद लगाई थी इसने मेहंदी, क्योंकि छोटा बच्चा है इसका, वो जल्दी सोता नहीं है। ये ना इसको थोड़ा सा बेचारी ने जल्दी ही धो दिए हाथ, लेट लगाई थी। और एक साइड पे सुबह भी हो गई, देखो जी, हम एक साइड पे नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, और आज डुगू के पापा बोल रहे हैं कि तुम ना कुछ रोटी वगैरह रहने दो बनाने के लिए सुबह की, आज तुम सैंडविच बना दो। और जबकि सैंडविच में ज़्यादा टाइम लगता है, बात वही आ जाती है। तो मैंने मेयोनीज़ वगैरह लगा के मिक्स सब्जियां डाल के सैंडविच बना दिए आज। और यहाँ पे ईशान्या अभी तक सो रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रश्मि डोगरा व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 12 बजे से। वैसे मैंने आपको मॉर्निंग में अपनी कुछ सरगी की क्लिप्स दिखा दी थी, और उसके बाद सीधा मैं उठी हूँ 10 बजे। वैसे तो मेरी आँख खुल गई थी 7:45 बजे, लेकिन ऐसे शरीर काम नहीं कर रहा था, बस ऐसे हो रहा था कि लेट जाए, क्योंकि ना पूरी रात सोए नहीं है। मेहंदी लगाते लगाते हम पता नहीं चला कब हमें 1:45 हो गए, और लेट शुरू करी थी मेहंदी लगानी, और 1:45 हो गए हमें ऐसे। फिर मैंने बोला अब तो सोने का टाइम है नहीं, टाइम 2 बजे तो हम उठते ही हैं वैसे भी व्रत की सरगी करने के लिए। तो फिर मैंने फटाफट से गीज़र ऑन किया, पानी गर्म किया, और हम फिर 2 बजे हमने अपना नहाना धोना शुरू कर दिया, और 3 साढ़े 3 बजे हमने अपनी सरगी भी कर ली। और अब मैं सीधा उठी हूँ 10 बजे धीरे धीरे, क्योंकि सब सो रहे थे। और उसके बाद हमने नाश्ता भी मैंने नहीं मतलब इन लोगों को सबको नाश्ता करवा दिया हमने, और आज सबने सैंडविच खाए हैं, बस बच्चों ने रोटी का मतलब नाश्ता किया, जो उन्होंने फुलके दलिया वगैरह खाना था।
और आज क्या क्या होने वाला है, आज भी इतना कुछ खास नहीं होगा, हमारा डेली वाला रूटीन ही चलेगा क्योंकि बच्चों के साथ, बच्चों वाला घर है, बच्चों के साथ वैसे ही रहना है हमें। बस हम रात का जो डिनर बनेगा वो हम थोड़ा जल्दी बना लेंगे और दिखाते हैं आज आपको हमारा पूरे दिन का रूटीन कि क्या क्या होने वाला है, पूजा कब करेंगे, पूजा की तैयारी सब दिखाएंगे आपको। तो चलिए जी। तो आज इनकी भी छुट्टी है और मेरी छुट्टी है और मैं फिर अपने उसी काम पे हाँ, मैं वही बोल रही हूँ ना कि 24 घंटे। मैं वही बोल रही हूँ कि हमारा मतलब कुछ खास वो रूटीन चेंज नहीं होगा। एक्चुअली सबके साथ ही ऐसा होता होगा, है ना, सबका यही है, बच्चों वाला घर होता है, बच्चों को भी देखना होता है, कुछ लोग ऑफिस जाते हैं और इनकी छुट्टी थी। इस बार इनकी ना छुट्टी नहीं आई है, वैसे इनकी सैटरडे संडे को हमेशा हो ही जाता था, जब इनका ऑफ होता था ना तभी करवा चौथ आता था हमारा। तो इस बार इनकी छुट्टियाँ ना रखी थी, इनकी पड़ी थी पेंडिंग में, तो ये बोल रहे हैं कि चल ऐसे वो वैसे भी एक्सपायर हो जाएंगी 1 महीने के बाद, तो उसको इसी पे कर लेते हैं। और बच्चों के साथ फिर पूरा दिन पानी नहीं पीना, तो उससे थोड़ी सी ना एनर्जी लो रहती है, तो फिर औखा हो जाएगा काम करना। तो मैं आज छुट्टी ले लेता हूँ, तो मैं देख लूँगा ईशान्या को और आप लोग अपना काम करना, देखते हैं। दाल सब्जी नहीं आती मेरे को बनाना, ठीक है, मैं सिर्फ वो बना दूँगा, तुम्हारा क्या बनाना है और इसके अलावा। आज हम राजमा चावल सोच रहे हैं बनाने के लिए, तो राजमा मैंने भिगो दिए हैं, राजमा चावल बनेंगे और सोच रहे हैं एक सब्जी भी बनाने के लिए, तो वो बना देना आप, ठीक है। मैं पहले अपना खाना बना लूँगी, जो बनाना आप उसके बाद कर लेना, जो काल। हाँ और ये जो मैंने सूट पहना ना, ये वही सूट है, कुछ दिन पहले मैंने ब्लॉग में दिखाया था ना, जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था सूट। तो ये सूट तो मैंने मंगवाया था जैसे दिवाली पूजा में या कभी भी मतलब कहीं भी पहन लूँगी। और फिर ऐसे दिमाग में आया कि मेरी चूड़ियाँ भी ऐसी रेड कलर की आ गई हैं, तो इसी के साथ मैच करके सूट पहन लूँगी। और फिर करवा चौथ का ओकेज़न है तो उस पर तो चलेगा। कुछ बोलो। ये इस टाइम लगा रहे हो नेल पेंट? हाँ पता क्या, टाइम नहीं लगा रात को। तो बैठ के लगा लो इसको, क्या खड़े होकर लगा नहीं, रहे मैं खाना बना रही हूँ ना किचन में। अच्छा अच्छा, हाँ चलो ठीक है यार। ये कह जैसा रही है कि पैरों पे तो लगा ही सकते हो, हाथों में बाद में लगा लेना। मैं कहा ये भी ठीक है। हाँ चल बढ़िया है, फिर लगाओ। खाना बन रहा है मेरा, राजमा चावल बनाएंगे। क्या बन रहा है? राजमा, सबकी पसंद। राजमा। ये इधर चावल पड़े हैं इस वाले पतीले में, इस पे तो दूध दे रखा है। ये छन्ने के नीचे? हाँ ये चावल का पतीला है, इसमें अच्छा। बच्चों के लिए बना दिए राजमा मैंने अलग से। अच्छा, दोपहर के लिए? हाँ बच्चों के लिए शेवा के ये हमारे हैं। और एक सब्जी और बनेगी, वो तो आप बनाओगे, तो मेरे वाले। करता हूँ मैं, तैयारी करता हूँ इसकी, हाँ ठीक है। अब आप बनाना। मैं क्या बनाना है? क्या क्या बनाना क्या है? पनीर बना लो। पनीर। हाँ पनीर। उसके बाद हम करेंगे पूजा की तैयारी। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, कमर मेरी अब दुख रही है। एक्चुअली भूख तो लगती नहीं है, प्यास लग रही है बहुत तेज़ वाली। गैस के आगे खड़ी हूँ कब से, खाना बना रही थी, तो उसी से शायद प्यास लग रही है। अभी मैंने नेल पेंट भी लगाना है, हाथों पे लगाया नहीं है, ये देखिए पैरों पे तो लग गया मेरे। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं उठ चुकी हूँ और अब मुझे अपने हाथों पे नेल पेंट लगाना था। मैं भूल चुकी थी, मुझे अचानक याद आया कि मुझे तो नेल पेंट लगाना है। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और मैं अपना अगला व्लॉग यहीं से कंटिन्यू करूँगी। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।